बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने सारे घर के जो काम हैं वो ख़त्म कर लिए थे। फ़ारग बैठी हुई थी और मेरी बेटी जो है वो सुबह सुबह ही शुरू कर देती, मामा नमाज़ पढ़े, मामा नमाज़ पढ़े। तो ये जो है ये तो ज़ोहर की नमाज का टाइम है, तो हम दोनों जो है यहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे थे। पहले जो है वो नमाज से पहले का टाइम था, जो पहला वाला क्लिप मैंने आपको दिखाया जहाँ पे वो मुझे जाए नमाज उठा के ला रही थी। तो उस वक़्त जो है वो कह रही थी मामा नमाज़ पढ़े, ख़ुद तो जाए नमाज़ बिछा के बैठी हुई थी और मेरी भी जाए नमाज़ ला के दे रही थी कि मामा ये लो और नमाज़ पढ़ो। तो बड़ी मुश्किल से टाल टूल के उसको ज़ोहर के नमाज तक लेके आई हूँ कि जब ज़ोहर की नमाज का टाइम होगा बेटा तो तभी जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे, उससे पहले कैसे नमाज़ पढ़ें। तो बस इसी तरह है, इसके साथ बस इसी तरह जो है वो सारा दिन गुजर जाता है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको जो है वो इसी तरह नेक बनाए और जो है इसके हमेशा इसको नेक बनाए और माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, आमीन। आप लोगों ने ज़रूर मेरी बेटियों के लिए दुआ किया करनी है कि अल्लाह ताला मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे और इनको हमेशा जो है वो खुश रखे और नेक बनाए। तो यहाँ पे जो है वो मैं पॉपकॉर्न बना रही थी, इसको भूख लगी तो मैंने कहा चलो मैं ना आपको पॉपकॉर्न बना देती हूँ। तो खाना बनाने से पहले जो है वो मैं यहाँ पे इसके लिए पॉपकॉर्न बना रही थी। पॉपकॉर्न बना के इसको दिए हैं और उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि चलो साथ ही जो है वो खाना भी बना लेती हूँ। तो इसी पैन के अंदर जो है वो बाद में जो है वो मैं खाना बना लूँगी। आज जो है वो मैं खाने में जो है यहाँ पे मेरे पॉपकॉर्न बिल्कुल तैयार हो गए थे, तो मैंने उठा के इसको दिए हैं, ये लेके चली गई है और आराम से बैठ के इसने खाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जो है वो खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज जो है वो खाने में जो है वो फ़िश आई थी कि आज फ़िश बनाओ खाने में। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे इसको खोल के देखने लगी हूँ कि क्या इसकी शक्ल सूरत है। और पकानी मुझे आती है, ये नहीं है कि मुझे पकानी नहीं आती। फ़िश तो खैर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि इसको जो साफ़ करना है इसके ऊपर से जो है वो तो सफाई की हुई थी। बस इसका ये है कि इसके पर वगैरह काटने थे और बाकी इसके छोटे छोटे पीस करने थे। तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी छुरियाँ और इतनी तेज़ छुरियाँ भी नहीं होती कि इनको जल्दी जल्दी जो है वो कर लें। तो बस जैसे तैसे करके जो है ना इसको काटा, इसके छोटे छोटे पीस किए हैं और उसके बाद जो है फिर इसको पकाने का और इसकी सफाई का सारा प्रोसेस जो है वो बाद में स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ आके ना सारे काम देख लें खुद ही करने पड़ते हैं, कसाईयों वाले सफाई करने के लिए सारे जो हैं वो इधर सारा गोश्त इसी तरह मिलता है, घर आके खुद जो है वो उसको करना पड़ता है। मुर्गी का गोश्त भी ऐसे ही मिलता है और बकरे का तो खैर छोटा छोटा कटवा के लेके आते हैं क्योंकि उसकी तो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, वो तो काट के लेके आते हैं घर आके। लेकिन उसको ये है कि उसकी सफाई वगैरह करनी पड़ती है, उसकी चर्बी वगैरह उतारनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसके फ़िश के साथ मैं जो है वो दो दो हाथ कर रही थी और इसके सारे जो है वो कांटे वगैरह और जो पर होते हैं जो इसके वो सारे उतार के तो यहाँ पर फेंकूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे, ये देखें मैं नॉर्मल जो है वो छोटे छोटे पीस मैंने सारे इस फ़िश के कर लिए थे। इसको जो है वो अब मैं नमक और इसको अजवाइन लगा दूँगी क्योंकि पाकिस्तान में भी जब फ़िश लेके आते हैं ना वहाँ पे तो खैर ये होता है कि पीस वो खुद ही करके देते होते हैं, तो हमेशा उसके अंदर जो है वो अजवाइन और साथ में जो है वो नमक लगा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नमक लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो और इसके अंदर जो है अजवाइन वगैरह डालूंगी और इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। जब ये थोड़ी देर ऐसे पड़ी रहेगी और उसके बाद जो है इसको आटा लगाऊंगी। कोई भी जो है चीज़ जिसकी स्मेल ख़त्म करनी हो उसको आटा लगाए ना तो वो बहुत जल्दी उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे इसको नमक और अजवाइन लगा के मिक्स करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है वो फिर मैं इसके साथ इसको जो है वो आटा लगाऊंगी और आटा लगा के फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। तो जब तक मैंने फ़िश को किया था
तो बाकी जो है वो मैंने साथ साथ घर के काम भी कर लिए थे। मेन मसला जो इसका सारा होता है ना, वो होता है इसकी सफाई का। बाकी जो है फ़िश को पकाना इतना मुश्किल नहीं है, बस 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको पकाने में लगा था। लेकिन ये है कि जो इसकी सफाई, इसकी कटिंग वगैरह करने में, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग गया था। फ़िश मज़े की बनी हो ना, अच्छी बनानी आती हो जिसकी सही परफेक्ट, तो ये बहुत मज़े की बनती है। मैं तो इसका जो है वो सालन ही बनाऊंगी। कुछ लोग इसके पकोड़े बनाते हैं, कुछ लोग इसको वैसे फ्राई करके खाते हैं मसाला वगैरह लगा के, लेकिन मैं जो है इसको इसका सालन ही बनाऊंगी। और जैसे हमेशा मैंने तो सारी कुकिंग जो है वो अपनी अम्मी से ही सीखी है, तो उन्हीं के स्टाइल में जो है वो आज मैं सालन भी बनाऊंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग किसी को देख के सीखते हैं, या किसी से सीखते हैं, या यूट्यूब से देख के सीख लिया, या कोई वीडियो देख के तो वहाँ से सीख के तो बना लिया। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग अपने घर से, अपने माँ बाप से, या अपने बड़ी बहनें जो होती हैं उनसे सीखते हैं। खैर मेरी तो कोई बहन नहीं है, मैं अकेली बहन हूँ, तो वो वाला बहनों वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है कि बहन से कुछ सीखना है, बड़ी बहन है या छोटी बहन है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे बहन तो दी ही नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दे दी हैं। तो ये है कि मेरी बेटियों को जो है वो बहन की कमी महसूस नहीं होगी। तो जितनी भी कुकिंग है, जो कुछ भी है घर के काम, वो सारे मैंने अपनी अम्मी से सीखे हैं। और जब भी उनके स्टाइल में जो है वो कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो वो हमेशा जो है वो मुझे याद आ जाती हैं। तो अल्लाह पाक जो है वो मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमेशा जो है वो मेरे सर पे सलामत रखे। तो बस वही एक जो है वो मेरी दोस्त भी हैं, सारा कुछ वही है। और क्योंकि ज़ाहिर है बहन तो है नहीं, तो बस फिर माँ का ही रिश्ता एक रह गया है जिसके साथ जो है वो बंदा अपनी हर बात, हर चीज़ जो है वो शेयर करता है। तो वो पाकिस्तान में होती हैं, मैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और सबसे पहले जो भी दुख तकलीफ़ कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले जो है वो माँ ही याद आती है। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैंने फ़िश को अच्छी तरह जो है वो धो लिया था, आटा लगा के इसको रखा था, और फिर इसको अच्छी तरह जो है वो धो लिया था, और इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल जो है वो स्मेल ख़त्म हो गई थी। तो ये एक वाहिद तरीका होता है जो चीज़ों को जो है उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म करने के लिए। तो साथ में जो है वो मैंने मोमबत्ती वगैरह जलाई है, तो क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो खिड़कियाँ वगैरह तो बंद हो गई हैं। तो गर्मियों में ऐसा कोई मसला नहीं होता, मोमबत्ती वगैरह जलानी नहीं पड़ती थी। लेकिन सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बनाते साथ साथ जो है ना वो मोमबत्ती जला ली जाए, ताकि खाने की जो है वो स्मेल ना आए घर से। और लेकिन ये है कि आज तो फ़िश की ज़रा भी स्मेल नहीं आई थी जब जो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे जो है वो मैं प्याज को जो है वो क्रश कर लूँगी, तो हैंड ब्लेंडर के साथ। और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो छोटा छोटा जो है वो क्रश हो जाता है। आपको बाद में जो है वो इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तड़का बनाने के बाद पहले ही इसको कर लेना, तो काफ़ी जो है वो अच्छा प्याज जो है वो पिस जाता है। तो साथ साथ जो है वो मेरी फ़िश भी फ्राई हो रही है, साथ साथ जो है वो मैं सारे मसाले की तैयारी कर लूँगी। तो ये देखें, साथ साथ इसको जो है वो फ़िश को भी जो इसको चेंज कर रही हूँ। जब ये हल्का सा जो को ब्राउन गोल्डन हो जाएगी, हल्की हल्की गोल्डन कलर की हो जाएगी, तो इसको निकाल लूँगी, और निकाल के जो है वो प्लेट में रख लूँगी। और फिर जो है वो प्याज भून लूँगी तड़का वगैरह तैयार करके। तो सिंपल जो है इसको जो है वो उसके अंदर रख दूँगी सारे पीस उठा के। तो मैं कोई शोरबे वाला या कोई वो वैसा सालन नहीं बनाऊँगी। तो आप लोगों ने जो है वो एंड तक देखना है। जिसको फ़िश की रेसिपी नहीं बनानी आती तो वो मेरी ये रेसिपी ज़रूर देखे, और इस रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा, और मुझे जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। तो यहाँ पे जो है वो अब बाकी जो फ़िश रह गई है उसको भी फ्राई कर लूँगी। हम क्योंकि 2 ही लोग हैं तो इतनी ज़्यादा जो है वो फ़िश लेके भी नहीं आए थे, तो हम 2 लोगों के लिए जो है 2 टाइम का खाने के लिए बहुत है ये फ़िश। तो ज़्यादा बड़ी फैमिली हो ना, फिर तो मसला होता है कि इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमारे लिए जो थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है वो ठीक होती है। और मुझे ये होता है कि मैं डेली की डेली जो है वो ताज़ा खाना बनाती हूँ। ये नहीं होता कि ज़्यादा सारा बना के रख लो और 2-3 दिन जो है वही खाना खाते रहो। तो बस ये फ़िश जो है ये भी आज शाम को खाएंगे, या कल जो है वो खानी होगी दोपहर में या शाम में। तो बस इतनी सी ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरी सारी फ़िश जो है वो फ्राई हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको मैं कप में निकाल के साइड पे रख दूँगी, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, तो इसको साइड पे रख दूँगी। और साथ में जो है वो मैंने अदरक भी कूट के रख ली है, और प्याज तो पहले ही मैंने पीस लिए थे। और प्याज को निकाल के इसी के अंदर जो है वो मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी मैं पीस लूँगी।
ताकि जो है वो तड़के में के लिए जो है वो अच्छी सी जो है वो पिस जाए सारी चीज़ें। और अदरक जो है वो मैंने वैसे ही कूट के रख ली थी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने प्याज डाल दिया है पैन में, एक्स्ट्रा ऑयल सारा मैंने निकाल दिया है, वो निकाल के मैंने कप के अंदर रख दिया है। तो इसको जो है वो मैं कर लूँगी अब फ्राई। और जब ये हल्के ब्राउन से हो जाएंगे तो इसके अंदर अदरक डालूँगी, साथ में नमक मिर्चें सारी जो है वो मैं इकट्ठी जो है एक छोटी सी उसके अंदर डाल के इकट्ठी रख लेती हूँ, ये कि बार बार जो है वो ना निकालना पड़े। तो ये देखें जो भी मसाले हैं ना, ये सादा नमक मिर्च मसाले हैं और कुछ भी मसाला इसमें नहीं है, कोई फ़िश मसाला नहीं है, कोई दूसरा तीसरा मसाला नहीं है, बस हल्दी है, नमक मिर्च और ज़ीरा सूखा धनिया वगैरह, बस यही चीज़ें हैं। तो प्याज यहाँ पे मेरे फ्राई हो गए थे। तो अब इसमें मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और इसमें थोड़ी सी जो है वो मैं टमाटो पेस्ट डालूँगी इसके तड़के के अंदर। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाएंगी ना, तो इसके अंदर एक एक पीस उठा के इसके अंदर रख दूँगी और सिंपल जो है 15 से 20 मिनट इसको दम दूँगी। और मेरी फ़िश जो है मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी जो मेरी ख़िश है वो तैयार हो जाएगी। तो बहुत मज़े की फ़िश बनी थी, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो कभी अब जो है वो सर्दियाँ आ गई तो कोशिश किया करेंगे कि अब फ़िश जो है वो ला के कभी कभी पकाया करें। तो फ़िश जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल के लिए। और वैसे जो है ये फ़िश खानी चाहिए, अच्छी होती है ये। तो यहाँ पे मैं इसमें टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ, ये थोड़ी सी बची पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये डाल के तो इसको फिनिश कर देती हूँ। और ये देखिए मेरा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस मसाले के अंदर जो है ना वो मैं एक एक पीस उठाऊँगी और इस मसाले के अंदर ऐसे रख दूँगी। इसको कोई उल्टाना पलटाना नहीं होता, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मसाला जो है ना वो चम्मच की मदद से इसके ऊपर रखूँगी और इसको सिंपल 15 से 20 मिनट जो है वो दम पे रख दूँगी। और साथ में जो है वो शाम को मैं रोटी बनाऊँगी और साथ में जो है वो हम लोग फ़िश के साथ जो है वो खा लेंगे। तो मैं पहले तो मैंने सोचा था कि पकोड़े बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा अगर पकोड़े बना लूँगी तो फिर सालन के लिए क्या बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो सालन भी हो जाएगा, फ़िश भी हो जाएगी और सारा कुछ जो है वो एक ही चीज़, सारा कुछ जो है ना वो एक ही चीज़ में हो जाएगा, वो ऑल इन वन जैसे कह लेना, वही हो जाएगा। तो बस वही इसी तरह से जो है वो मैंने बना लिया था। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर मसाला वगैरह डाला है और इसको ढक्कन रख के तो सिंपल इसको दम पे रख दिया है और बाद में इसके ऊपर सब्ज़ धनिया वगैरह डाला था। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।